नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली 2 तासिकाओं में हमने कक्षा 9वीं कविता नंबर 4 किताबें कवि हैं गुलजार, इस कविता का अध्ययन शुरू किया था। आज इसी कविता में से जो दूसरा और तीसरा पद्यांश जो है उसके बारे में देखेंगे, उसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो इस 2 पद्यांशों में जो शब्द आए हैं उसको एक बार मैं दोहराता हूँ और दोहराने के बाद जो कविता का पठन है, पद्यांशों का पठन है, वह पठन करने के बाद यहाँ पर मैं फिर एक बार शब्दार्थ बताऊँगा, कविता का एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखूँगा। इसलिए यहाँ पर कविता का आशय हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कविता में जो शब्द नए शब्द आए हुए हैं उनका पठन कर रहा हूँ। देखिए, बेचैन का अर्थ है उदास, कदरे मूल्य मायने, सेल काम करने की जगह जो संगणक में होती है, आप एक्सेल खोलिए या और कोई भी, तो उसको सेल कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। उधड़े उधड़े सिलाई टूटना, सफ़ा पन्ना, लफ्ज़ शब्द, सूखे टुंड, ठूट वृक्ष, सूखा हुआ वृक्ष कह सकते हैं। मानी अर्थ मतलब मायने, इस प्रकार यह शब्दार्थ आए हुए हैं। यहाँ पर कविता पढ़ते समय, यहाँ पर पद्यांश को पढ़ते समय इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछली तासिका में हमने पहला पद्यांश का अध्ययन किया था। आज उसमें ही आगे की जो दूसरा पद्यांश है उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले इस कविता में किताबों का महत्व या किताबों से हमारी जो दूरी बन रही है, हम दूर जा रहे हैं, उसको आपके सामने रखने का प्रयास कवि ने इस कविता में किया है। अब देखिए कि किताबों से हम किस तरह दूर भटक रहे हैं। तो पहले पठन करता हूँ। देखिए, गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वे सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वे सुनाती थीं वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। अब देखिए, कवि कह रहे हैं गुज़र जाती है, गुज़रना निकलना, गुज़र जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। आज जो हमारी सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय, ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो कहाँ पर चला जाता है? कंप्यूटर के पर्दों पर। आज का युग देखिए, संगणक का युग, कंप्यूटर का युग कहते हैं हम। आज हर एक काम कंप्यूटर हो रहा है। तो किताबों को आज कोई स्पर्श भी नहीं कर रहा है, किताबों के पास नहीं जा रहा है। जो भी जानकारी चाहिए कंप्यूटर पर मिल रही है, नेट के द्वारा मिल रही है, और कोई भी काम करना है तो कंप्यूटर पर हो जा रहा है। इसलिए अब देखिए, जो सारा समय है वो गुजर रहा है, कहाँ गुजर रहा है? कंप्यूटर के पर्दों पर। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो पढ़ना भी है तो कंप्यूटर पर ही, किताबें भी कंप्यूटर पर मिल रही है, देखिए यहाँ पर। तो इसलिए आज इंसान का, मनुष्य का सारा वक्त किस पर जा रहा है? कंप्यूटर के पर्दों पर जा रहा है। पर्दों यानी स्क्रीन, मॉनिटर ज्याला म्हणता तुम्ही मराठीमध्ये। तो देखिए, गुजर जा रही है, कंप्यूटर के पर्दों पर सारा वक्त समय बीत रहा है। बड़ी बेचैन रहती है, बेचैन उदास निराश, और इस वजह से क्या हो रहा है? मैंने बताया कि यहाँ पर किताबें बेचैन रह रही हैं, व्याकुल रह रही हैं, आतुर रह रही हैं, क्योंकि अब किताबों को कोई स्पर्श ही नहीं कर रहा है, किताबों की ओर कोई देख ही नहीं रहा, और इसलिए वह क्या हो रही है? बेचैन हो रही है। मतलब समय उनका अब उसमें ही जा रहा है। आज देखा तो यहाँ पर यही अवस्था हो रही है, आपको पता चलेगा। तो देखिए, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हुई है, नींद में चलने की आदत हो गई है, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इसी वियोग के कारण मनुष्य का सारा समय कंप्यूटर पर जा रहा है, और इसी वियोग के कारण किताबें बहुत क्या रहती हैं? बेचैन रहती हैं। अब हालत यह हो गई है, क्या हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी है। कल्पना कर रहे हैं कवि,
और ऐसा लग रहा है कि किताबें क्या हो रही हैं, नींद में ही चल रही हैं। उन्हें अब दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, दूसरा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ उन्हें यही बात दिखाई दे रही है, नींद में चलने की, दूसरी कोई बात उन्हें यहाँ पर पता नहीं है। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, सेल कंप्यूटर की जो काम करने की जगह होती है उसको यहाँ पर सेल करते हैं। तो अब जो कदरें वे सुनाती थी, नीति, मूल्य, मायने, किताबों में से देखिए हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती थी, बड़े लोगों की यहाँ पर या साधु संतों की, मतलब जीवन जीने के लिए जो मूल्य आवश्यक हैं वह किताबों के अंतर्गत हमें मिला करते थे। अब ये किताबें पढ़ने का ही समय नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो अब वह सुना ही नहीं रही है। अब कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, सेल का अर्थ मैंने बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर पर जहाँ पर काम किया जाता है उसको सेल कहा जाता है। तो अब यह कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल है सेल पर ही काम हो रहा है, कंप्यूटर पर ही काम हो रहा है। यहाँ पर दूसरी कोई बात ही नहीं हो रही, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में सोचा जा रहा है। कंप्यूटर सिर्फ काम करने के लिए, वह नीति मूल्य नहीं बता रहा है। लेकिन आज वह यहाँ पर किताबों द्वारा जो मिल रही थी वह यहाँ पर बिल्कुल नहीं, वे कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। और वह जो कदरें हैं, नीति मूल्य जो है वह क्या नहीं हो रही हैं, घर में नज़र नहीं आ रही हैं, दूर ही रह रही हैं, दूर ही हमें देखने को मिल रही हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों में दरार आ रही है, रिश्तों की जो एकरूपता है वह यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है, किताबें दूर हो रही हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कहीं लफ्ज़ों के मारे गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वे सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब देखिए वह सारे उधड़े उधड़े, उधड़ना का अर्थ है सिलाई टूटना। यहाँ पर मतलब ये जो किताबें हैं वो अब क्या हो चुकी हैं, उधड़े उधड़े लग रहे हैं। हालांकि अब उनकी जो सिलाइयाँ हैं वह भी क्या हो रही हैं कि उधड़ चुकी हैं। मतलब यह जो किताबें हैं रिश्तों संदर्भ में क्या करते थे, बताते थे, तो वह संबंध अब क्या हो रहे हैं, उधड़ गए हैं। किताबों में से देखिए माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बेटे का बाप का रिश्ता, इसके बारे में अच्छी जानकारी दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वह सारे रिश्ते अब उधड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर का युग है। देखिए संगणक का युग है, किसी के पास समय नहीं है अपने घर में बिताए। लेकिन किताबें जब थी तो किताबें पढ़ते थे, लोग इकट्ठा होते थे, अपने एक दूसरे के दुख सुख एक दूसरे से बांटते थे। अब कंप्यूटर की वजह से क्या हो रहा है, ये जो सारे रिश्ते हैं वे उधड़े उधड़े हैं, यहाँ पर उधड़ गए हैं, बिखर गए हैं, वो अब सामने नहीं आते। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। और क्या होता है, सफ़ा, सफ़ा का अर्थ पन्ना, और किताबें अगर कभी एक सफ़ा पलटता है, उसका पन्ना पलटता है, तो क्या होता है, अब उन किताबों का कोई पन्ना पलट दें तो उनकी हालत देखकर रोना आ जाता है, सिसकी रोना। और जब पन्ना पलटता है तो क्या होने लगता है, सिसकी निकलती है, रोना आ जाता है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ रहते हैं, कहीं लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ते हैं, मानी का अर्थ यहाँ पर मायने, अर्थ। तो कभी कभार क्या होता है, कई लफ्ज़ यहाँ पर और उनके गले से सिसकियाँ निकलती हैं, इन पन्नों के कई शब्द के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। और कहीं अर्थ यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देने लगता है, यहाँ पर समझने लगता है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्ते वाला कोई ऐसा ठुंड हो, ठुंड यानी सूखा वृक्ष, अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वे सब अल्फाज शब्द, और वह शब्द कैसे लगने लगे हैं, अब बिना पत्तों का जैसा वृक्ष होता है वैसे प्रकार वह शब्द लगने लगे, क्योंकि कोई पढ़ने नहीं जा रहा है यहाँ पर, जिन पर अब कोई मायने नहीं उगते, और अब उस शब्दों में कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, अर्थ हमें दिखाई नहीं देता। आगे की जो कविता है या आगे के जो पद्यांश है अगली तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो स्वाध्याय है कविता पूरी होने के बाद आपको पूरा करना है।